हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसकी हमने दोस्तों 12 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर है 13। पिछली क्लास में दोस्तों हम कर रहे थे स्क्वायर एंड रूट, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हमने दोस्तों पिछली क्लास में कर लिया था 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। वो हमने किस प्रकार किया था उसी को हम रिवाइज करते हैं। देखिए, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए 68 का आप स्क्वायर निकालो, मैंने आपको क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर है 6 और 8, आप जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, उसी प्रकार 8 का होता है 64। आपने 1 से और 9 तक के वर्ग याद करने हैं, उसी से आपके 2 अंकों के सभी संख्याओं के वर्ग आप निकाल पाएंगे। जैसे 6 का आपको पता है 36, उसी प्रकार दोस्तों 8 का हो जाएगा 64। अब हम क्या करेंगे, बाद में जो ये हमारी तीनों संख्याएं हैं, जैसे 6 इंटू 8 इंटू 2, अर्थात इन दोनों अंकों को पावर के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। 8 छिकी 48 दूनी 96 दोस्तों। अब हमारा जो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी उसको हम इकाई के अंक में ना लिखते हुए शेष संख्या में हम ऐड कर देंगे। 4 6 6 12 के 2 का हासिल 1, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 का हासिल आई 1, 3 और 1 4। ये आपका 68 का स्क्वायर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे कहा जाए 57 का स्क्वायर निकालो। आप जानते हैं आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, 7 का होता है 49। आपने ये लिख लिया है। अब आपका दोनों अंकों का पावर के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 7 इंटू 2, 5 7 35 दूनी 70। हमारा जो दोनों अंकों को पावर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी दोस्तों, उसको हमको इकाई के अंक में ना लिखते हुए शेष संख्या में जोड़ देना है। आप इसको ऐड कर देंगे। 9 4 7 5 12 1 2 1 3, ये आपका 57 का स्क्वायर आ गया। इस प्रकार मैंने आपको कल बताया था, आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों आपसे 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। आज हमारा नेक्स्ट टाइप है 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। आपको मैंने जो मेथड बताया है अभी, उससे हम 2 अंकों की सभी संख्या अर्थात 10 से और 99 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे आपसे कह दिया जाए दोस्तों एग्जांपल के तौर पे, आपको 108 का स्क्वायर निकालना है, 108 का, और साथ ही आपसे कहा जाए दोस्तों आपको निकालना है 105 का होल स्क्वायर, अर्थात आपको 108 का वर्ग निकालना है और 105 का वर्ग निकालना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका मेथड एक है, इसी से आप 3 अंकों की सभी संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे ये है दोस्तों 100 से कितना ज़्यादा है 8, हमको क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसे 8 है इकाई का अंक, उसका हमको स्क्वायर करना है। 8 का होता है दोस्तों 64। अब ये हमारी संख्या 100 से कितना ज़्यादा है 8, आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, अर्थात हमारी संख्या 100 से 8 ज़्यादा है। हमको क्या करना होगा, जैसे 108 है, इसमें ये संख्या जितनी ज़्यादा है उतना आप ऐड कर देंगे 116। ठीक है, 116 आप यहाँ लिख देंगे, यही आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। जैसे आपको क्या करना है 105, 105 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, हमारा 5 ज़्यादा है। ठीक है, जितनी हमारी संख्या ज़्यादा है उतना हम उस संख्या में ऐड करेंगे। 105 में हम 5 ऐड करेंगे, हमारा 110 आएगा। आप 110 लिख देंगे दोस्तों। अब हमारा जो इकाई का अंक है 5, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, यही हमारा स्क्वायर होगा। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, आपसे कह दिया जाए आपको 102 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बात हमेशा याद रहे, हम जिस इकाई अंक का स्क्वायर निकालते हैं वो स्क्वायर हमारा 2 अंकों का होना अनिवार्य है। जैसे इसमें आप देखिए, आपके पास है 102 का स्क्वायर, हमारा जो इकाई का अंक है 2 है दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4,
लेकिन हम इसको 4 ना लिखकर 04 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये कितने अंक का चाहिए, 2 अंक का। आपने लिख दिया 04, ठीक है। अब हमारी जो संख्या है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 दोस्तों। 100 से 2 ज़्यादा है 102, तो आप जो एक्स्ट्रा है उसको संख्या में ऐड करेंगे 104। यही आपका इसका वर्ग होगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगला एग्जाम्पल है आपका 112 का स्क्वायर, ठीक है। एक और लिख लीजिए आप 115 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, जो हमारा जैसे यहाँ है 100 से ये संख्या हमारी कितनी ज़्यादा है दोस्तों, 12, ठीक है। 12 में हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144, ठीक है। अब हमारी संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है दोस्तों, 12, तो हम 112 जो संख्या है मेन, उसमें हम जितना संख्या ज़्यादा होती है उतना हम ऐड करेंगे, 4 2 124, ठीक है। 124 हम आगे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारा 100 से और 346 या तक हमारा जो वर्ग होता है दोस्तों वो 5 अंक का होता है, लेकिन हमारे अंक आ रहे हैं दोस्तों 6, तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये होगा 125 44, ठीक है। अर्थात ये यहाँ एक हासिल का काम करेगा। जैसे आप इसको किस प्रकार लिखते हैं, अगर 12 का स्क्वायर आपने लिखा 144, तो हमको इकाई के ओनली फॉर 2 अंक लेने होते हैं दोस्तों, ये हमारा हासिल के रूप में ऊपर होता है। अब हमारी संख्या आई है 124, तो ये इस 4 में ऐड होगा दोस्तों 125 44, ठीक है। देखिए अब अगला एग्जाम्पल है हमारा 115। 115 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, हमारा 15, ठीक है। 15 का हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों 225, ठीक है। 225 के हमको इकाई के 2 अंक लेने हैं, बची हमारी संख्या हासिल के रूप में जाएगी, ये होगा हमारा 25, ठीक है। 2 हमारे पास बच गया है हासिल के रूप में। अब हमारी संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, 15, तो हम इसी संख्या में 115 में आप 15 ऐड करेंगे, ये आएगा आपका 130। 130 आप यहाँ लिख देंगे। लेकिन हमारे पास 2 ऑलरेडी बचा हुआ है दोस्तों, हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे उसको, ये आएगा आपका 132 25, ये आपका 115 का स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक है। वैसे मैंने कल आपको ये भी बताया था कि हमारी अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो हम उसका वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25, ठीक है। 11 से जस्ट अगली संख्या है दोस्तों 12, तो 11 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के हम 12 का 2 का हासिल आई 1, 12 के हम 12 और 1 13, 132 25। जिस संख्या के इकाई का अंक 5 हो उसका आप इस प्रकार भी वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए दोस्तों, अगली संख्या है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपसे कह दिया जाए आपको निकालना है दोस्तों 205 का स्क्वायर, ठीक है। वहाँ हम बेस मान रहे थे 100 को, यहाँ हम बेस मानेंगे दोस्तों 200 को। 100 को क्यों मान रहे थे, देखिए अगर आप 100 गुणा 1 करते हैं, अर्थात हमारी संख्या एक बार मल्टीप्लाई हो रही थी, जैसे यहाँ आप 200 को किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों 2, अर्थात अब हमारी जो संख्या आएगी दोस्तों उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 से, यहाँ हम 2 से के लिए संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे देखिए इकाई का अंक है हमारा 5, 5 का स्क्वायर आप लिखेंगे दोस्तों 25, ठीक है। उसके बाद हमारी संख्या 200 से कितना ज़्यादा है दोस्तों 5, तो हम हमारी जो संख्या है 205, ये 200 से 5 अधिक है, हम इसमें कितना ऐड करेंगे 5, ये आएगा हमारा 210। ये आया हमारा 210 संख्या में अधिक जितनी संख्या है उतना ऐड करने के बाद। अब हमने यहाँ एक बात सीखी है कि हम जब संख्या का हम बेस मानते हैं दोस्तों 100, बेस हम अगर 100 मानते हैं तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारा बेस 200 है दोस्तों तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, ठीक है। तो जो हमारी संख्या आई है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा आपका 420, यह आपका स्क्वायर होगा। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आप अब समझ पाएंगे।
आपके पास है जैसे दोस्तों 207 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, अर्थात हमारी जो संख्या है वह 200 से 7 अधिक है। हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49। अब हमारी संख्या 200 से 7 अधिक है तो हम 207 में 7 ऐड कर देंगे दोस्तों, ये आएगा आपका 214। लेकिन हमने क्या बताया था आपको, अगर आप बेस 200 मान रहे हैं दोस्तों तो 200 को आप 100 इंटू 2 लिखते हैं, ठीक है। 100 को आप 100 इंटू 1 लिखते हैं दोस्तों, अर्थात हमारा जब बेस 200 है तो हमारी जो संख्या आएगी दोस्तों उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आएगा आपका 8, इधर लिख दीजिए, आपका आएगा ये 8, 2 और 4, 428। आप यहाँ 428 लिख देंगे दोस्तों, यही आपका इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे आपसे कहा जाए 409 का स्क्वायर निकालो आप। इसी प्रकार आपसे अगला एग्जाम्पल है 502 का स्क्वायर निकालो दोस्तों, ठीक है। 409 का स्क्वायर, अर्थात अब हमारा जो बेस होगा दोस्तों यहाँ 400 होगा और यहाँ हमारा बेस 500 होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ बेस 100 मानेंगे और यहाँ भी अगर हम बेस 100 मानेंगे दोस्तों तो हमारी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास संख्याएं जैसे यहाँ हमारी 100 से मतलब अधिक है तो हम यहाँ बेस 400 मानेंगे, ये हमारी संख्या 400 के पास है। इसी प्रकार यहाँ हम बेस मानेंगे दोस्तों 500, ठीक है। अब हमारी संख्या 400 से कितना अधिक है दोस्तों, 9। हम 9 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 409 संख्या कितनी ज़्यादा है दोस्तों, 9, तो हम उसी संख्या में जितनी संख्या अधिक होती है उतना हम ऐड करेंगे 418। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हमको क्या करना है, ये संख्या हमने बेस 400 माना है, आप 100 को 4 टाइम गुणा करेंगे तब आपका 400 आएगा दोस्तों, अर्थात हमारी जो संख्या आई है उसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 8 32, 2 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 चौके 16। यह आया आपका 100, ये आपने इसका लिख दिया। लेकिन हमारे पास अंक आए हैं दोस्तों 6। हम जानते हैं 300 लगभग 46 या 42 से अधिक जो संख्याएं आती हैं दोस्तों उनका जो वर्गों की संख्या होती है उसमें अंक वे 6 आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जाए 502, यहाँ हम जो बेस मानेंगे 100 इंटू 5, 500, अर्थात हमारा जो बेस होगा दोस्तों वो 500 होगा। यहाँ 500 के लिए आपने 100 को कितने टाइम्स गुणा किया है दोस्तों, 5 टाइम, ठीक है। अब हमारी संख्या 500 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 2। हम यहाँ 2 लिखेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, लेकिन मैंने आपको बताया था आपको स्क्वायर कितने अंकों का लिखना है दोस्तों, 2 अंकों का, ठीक है। अब हम 502 में संख्या जितनी अधिक होती है उतना हम ऐड करेंगे दोस्तों 504, ठीक है। लेकिन हमारी जो ये क्या है दोस्तों संख्या, ये कितने बार हमको गुणा करना होगा, बेस अगर हमने 500 लिया है तो 5, ठीक है जी। 5 चौके 20 और 5 25, ठीक है। ये आएगा आपका 25 20 0 4। इस प्रकार जैसे आपसे कोई संख्या 607 दी जाए वहाँ आप बेस 6 लेंगे। 700 के मल्टीपल में अगर संख्या 7 के नज़दीक है 700 के तो आप 7 बेस लेंगे। इसी प्रकार 800 के पास है तो 8 बेस लेंगे। इसी प्रकार कोई संख्या 900 के पास है तो 900 बेस लेंगे। अब देखिए ये तो थे अगर संख्या पास में हो। अब देखिए जैसे आपसे क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए 999 का स्क्वायर निकालो दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ बेस लेंगे दोस्तों 1000, यहाँ हमारा बेस होगा 1000। 1000 से हमारी संख्या कितनी कम है दोस्तों, 1। आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे दोस्तों, ठीक है, आपने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ जो संख्याएं हैं हमारी, यहाँ पर 3 अंक की संख्या है दोस्तों, लेकिन हम 1000 के पास ले रहे हैं तो हमारा जो स्क्वायर होगा दोस्तों यहाँ हम जो लेंगे वो हम 3 अंक का लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर लेंगे हम 3 अंक का, ठीक है। यह आएगा आपका 998,001। उसी प्रकार आपसे कहा जाए जैसे दोस्तों 995 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है, अगर आपकी संख्या इकाई में 5 अंक है तो आप डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दें 25, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 99 से जस्ट अगली बड़ी संख्या है 100 दोस्तों, हम 99 को 100 से गुणा करेंगे, आपका आएगा 99,
ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। अगला एग्जाम्पल है, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए आपको 395 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब आपकी संख्या आप देख रहे हैं 400 के ज़्यादा नज़दीक है दोस्तों। आप यहाँ बेस 400 लेंगे। हमारी संख्या 400 से कितना कम है दोस्तों? 5। 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब गुण, ये हमने जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उसका आपको बताया हुआ है। आप क्या करेंगे, 39 से जस्ट बड़ी संख्या है 40, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 4 नाम 36, 3 4 तिया 12 और 3 15, यह आपका स्क्वायर होगा। अब जैसे आपसे कहा जाए 394 का स्क्वायर बताओ दोस्तों। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है दोस्तों, यह संख्या हमारी 394 400 से कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर करेंगे आप 36 दोस्त। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम जितनी संख्या कम है हमारी उतना हम घटाएंगे दोस्तों। 394 में से आप 6 घटाएंगे, आपका आएगा 14 में से 6 जाएगा 8, 8 388। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने बताया था आपको ये 3 अंक का लेना है। ठीक है, जो आप स्क्वायर करते ये आएगा आपका 388,036। ठीक है, इस प्रकार आप कम हो संख्या अधिक हो, हम बेस वो मानते हैं दोस्तों जो संख्या के पास हो। अब आप 3 अंकों की सभी संख्याओं के स्क्वायर इस पैटर्न से आप निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई संख्या है, जैसे 152 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ बेस 100 भी नहीं मान सकते दोस्तों और 200 भी नहीं मान सकते। ठीक है, हम यहाँ बेस 150 मानेंगे दोस्तों। 150 को आप कैसे लिखते हैं, 100 को आपने 1.5 टाइम गुणा किया है दोस्तों, तो यहाँ हम जो संख्या आएगी उसको हम 1.5 टाइम गुणा कर देंगे और ऐड कर देंगे, हमारा 152 का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। अब ये बात आप समझ पाए होंगे, चाहे संख्या 2 अंक की हो चाहे 3 अंक की हो, आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों वर्ग निकालने की। अब हम बात करते हैं संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, ये आप मिटा दें। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वर्गमूल निकालना। ठीक है, जैसे दोस्तों ये चिन्ह होता है हमारा वर्गमूल का। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको 2 का वर्ग निकालना है दोस्तों, आपका आएगा 4। और अब मैं कहूँ आपको 4 का वर्गमूल निकालना है तो आएगा 2। अर्थात आप क्या करेंगे, 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 दोस्तों। इसमें से हम अगर 2 का पेयर बन रहा है तो एक पेयर हमारा बाहर आ जाता है, 1 अंक। ठीक है, इसी प्रकार जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ आपको 16 का स्क्वायर निकालना है, आपका आएगा 256। ठीक है, अब आपसे मैं कहूँ आपको 256 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों कि ये किस संख्या का वर्गमूल है। हम 256 के फैक्टर कर देंगे 16 × 16। ठीक है, 2 बार लिख दिया है हमने। अब हमारी जो आंसर आएगा फाइनल 16। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कहा जाए, जैसे दोस्तों आपको 0.01 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर हमारे 2 जीरो हैं तो अगर हम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पॉइंट के बाद 4 जीरो हो जाएंगे दोस्तों। जैसे 0 पॉइंट, अर्थात हमारा 0 4 अंक के बाद होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहता हूँ 0.001, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो जैसे हमारे पास दोस्तों यहाँ 4 जीरो हैं तो हमारे 0 आधे हो जाएंगे, अर्थात हमारा आएगा 0.01। अगर ये हमारी 6 जीरो होती दोस्तों तो हमारे 3 आती 0, जैसे ये आता अगर 6 होती तो 0.001। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो जैसे ये नहीं, आप जैसे किसी संख्या 0.01 इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारी संख्याएं पॉइंट के बाद जितने पॉइंट बाद 0 होता है वह दुगनी हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो हमारी चीज़ें आधी हो जाती हैं 0.01। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए आप,
किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से 9 तक के वर्ग मैंने बताया था, वो तो आपको डेफिनेट याद करनी है। जैसे 1 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, 4 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, 7 का स्क्वायर होगा दोस्तों 49 और 8 का स्क्वायर होगा दोस्तों 64, 9 का स्क्वायर होगा दोस्तों हमारा 81। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमारा इकाई का अंक ना तो दोस्तों 2 होता है, ठीक है, और ना हमारा अंक होता है दोस्तों 3 इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ना हमारा इकाई का अंक होता है दोस्तों 7, ठीक है। अर्थात कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो उसके इकाई के अंक 1, 4, 5, 1, 4, 5 होंगे दोस्तों, या फिर 0, जैसे आप 0 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 0 होगा, ठीक है। यहाँ 1 है इकाई का अंक, 4 आ रहा है हमारा, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, और इकाई का अंक दोस्तों अगर 8 नहीं है, अगर ये किसी संख्या के इकाई के अंक में आते हैं दोस्तों तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अर्थात ये किसी संख्या के इकाई में है तो हमारी संख्या क्या नहीं होगी दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब आपने एक चीज़ इसमें देखी होगी, अगर हमारी संख्या दोस्तों 1 है और यहाँ भी 1 है, अर्थात आप 1 कब होगा हमारा इकाई का अंक, जब या तो वह संख्या 1 का स्क्वायर होगी या वह संख्या 9 का स्क्वायर होगी। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक दोस्तों 1 आ रहा है तो वह संख्या या तो इकाई का अंक 1 होगा या उस संख्या का इकाई का अंक 9 का स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए किसी संख्या में अब है अगर इकाई का अंक 3 आ रहा है दोस्तों तो 3 हमारा आएगा नहीं, ठीक है। अगर हमारा इकाई का अंक 4 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है तो 4 में 2 का स्क्वायर है दोस्तों, और 4 में क्या है हमारा 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अर्थात किसी संख्या का इकाई का अंक 4 होना हमें बताता है कि या तो वह संख्या 2 का स्क्वायर होगी दोस्तों या फिर वह संख्या हमारी 8 का स्क्वायर होगी। अर्थात इकाई का अंक अगर 2 है और 4 है, 2 और 8 है तो हमारी संख्या 4 होगी, ठीक है। अर्थात इस कहने का मतलब आप समझे होंगे दोस्तों, अगर किसी संख्या के पूर्ण संख्या है उसका अगर इकाई का अंक अगर 2 आ रहा है हमारा, यहाँ कोई भी डिजिट है और यहाँ भी कोई डिजिट 8 है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि इनका हम करेंगे दोस्तों स्क्वायर, ठीक है। इनका आप स्क्वायर करेंगे तो इनका जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों लास्ट में तो वो 4 होगा और 8 का भी 4 होगा। अर्थात वह संख्या या तो 2 का मल्टीपल होगी या 8 का, अर्थात या तो 2 का स्क्वायर में आएगी या 8 के में, अगर इकाई का अंक 4 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब अगली है हमारी, अगर इकाई का अंक 9 आ रहा है दोस्तों, इकाई का अंक हमारा 9 आ रहा है तो वह संख्या या तो हमारी 3 का स्क्वायर होगी या हमारी संख्या 7 का स्क्वायर होगी, 3 का या 7 का। अगर दोस्तों अंक 6 है, ठीक है, 6 है हमारा इकाई का अंक, तो ये वह संख्या या तो हमारी 4 का स्क्वायर होगी दोस्तों, ये देखिए 4 का स्क्वायर, और यहाँ है 6 का स्क्वायर, ठीक है। किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 6 है तो वह संख्या या तो 4 का स्क्वायर होगी दोस्तों या वह संख्या 6 का स्क्वायर होगी, ठीक है। अगर इकाई का अंक 5 है तो वह संख्या 5 का ही स्क्वायर होगी। यह बात आप इससे समझे होंगे। यहाँ 6 है जो 4 के साथ भी है और दोस्तों 6 हमारा 6 के लिए भी है, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल निकालना, ये बात आपको याद होना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों आपको 1024, ठीक है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों, पीछे से 2 अंक का पेयर बनाएंगे, बना लिया आपने। अब हमारा इकाई का अंक 4 आ रहा है, 4 हमारा कब आएगा, या तो संख्या 2 का स्क्वायर हो, ठीक है भाई, हमारा 2 का स्क्वायर है तब हमारा 4 आएगा, या फिर संख्या 8 का स्क्वायर है हमारी तो हमारा इकाई का अंक 4 आएगा। अर्थात दोस्तों
यह संख्या या तो हमारी 2 का स्क्वायर आएगा या हमारी 4 का, ये बात हम पता करेंगे। अर्थात हमारा इकाई का अंक आएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो ये 4 इकाई का अंक आ रहा है, तो ये किसका स्क्वायर में आएगा? या तो यह संख्या लास्ट में 2 का स्क्वायर होगी दोस्तों, या ये संख्या हमारी 8 का स्क्वायर होगी। ये बात आप समझे होंगे। अब हमारी जो संख्या बच गई है, जैसे 10, आपको पता है 10 किसके स्क्वायर के मध्य आएगा? ये आप करेंगे 3 का स्क्वायर और आप करेंगे 4 का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों 9 और ये होता है 16। हमारी जो संख्या बची हुई है वो हमारी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के मध्य आएगी। ठीक है, अर्थात हमारा 10 इनके बीच में होगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमेशा जैसे 10 है हमारा, ये हमारी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के मध्य आएगी दोस्तों, यानी कि 9, 10 और ये हमारी 16 के मध्य है दोस्तों। ठीक है, तो हमारी जो छोटी संख्या हम मानते हैं उसको आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, यह बात आपकी कन्फर्म हो गई। या तो वह संख्या दोस्तों 32 का स्क्वायर है या वह संख्या आपकी 38 का स्क्वायर है। इसके लिए आप क्या करेंगे? यह संख्या, इनसे जो संख्या 9 है, जैसे 3 का स्क्वायर है हमारा 9 और हमारा 4 का स्क्वायर है 16 और बची संख्या है हमारी 10, ये इनमें किसके अधिक पास है? यहाँ हमारा जो डिफरेंस है दोस्तों वो 1 है और यहाँ हमारा डिफरेंस 6 है। अर्थात डिफरेंस हमारा छोटी संख्या है दोस्तों, तो हमारा स्क्वायर 32 होगा। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं तो अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला है हमारा, जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों 2401। ठीक है, हमको पीछे से 2-2 के पेयर बनाने हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा इकाई का अंक 1, या तो वह संख्या दोस्तों हमारी 1 का स्क्वायर होगी। ठीक है, यहाँ वह संख्या हमारी 9 का स्क्वायर होगी। ठीक है, अर्थात इकाई का अंक हमारा 1 के स्क्वायर में आएगा और 9 के में, तो हमारा या तो इकाई का अंक 1 होगा या हमारा इकाई का अंक 9 होगा। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हमारी जो बची संख्या है दोस्तों 24, यह संख्या हमारी किसके स्क्वायर के मध्य आती है? ये आती है हमारा 4 का स्क्वायर और दोस्तों 5 के स्क्वायर के मध्य। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। अर्थात ये जो हमारी संख्या है 24 वो इनके मध्य है। हम क्या करेंगे? जैसे जो इससे छोटी संख्या का वर्ग है 4, तो हम यहाँ दोस्तों लिख देंगे 4। ठीक है, हमेशा हमको छोटा वाला वर्ग में जो संख्या आएगी वो हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि यह संख्या या तो 41 का स्क्वायर होगी दोस्तों या हमारी 49 का स्क्वायर होगी। ठीक है, इसके लिए आप क्या देखेंगे? 16 और 24 इनका जो अंतर है दोस्तों वह है 8। ठीक है, और यहाँ आपका जो डिफरेंस है वो है 1। अर्थात ये संख्या 25 के ज़्यादा पास है, तो बड़ी वाली संख्या के पास है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए 7744, परफेक्ट संख्या है, इसका परफेक्ट वर्ग निकालो, अर्थात पूर्ण वर्ग मूल निकालना है इसका। अब हम क्या करेंगे? पीछे से हमने 2-2 का पेयर बनाया है दोस्तों। 2-2 के पेयर के लिए अगर हमारा इकाई का अंक अब 4 है, तो 4 या तो ये संख्या हमारी 2 का स्क्वायर होगी या हमारी संख्या 4, आपको मैं बताया था 1 से 9 तक के वर्ग याद करें आप, उनमें आपको पता पड़ेगा कि इकाई का अंक 4 किस किस के वर्ग में आता है। फिर हमारी दूसरा है 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक 4 है और यहाँ हमारा इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? या तो ये हमारी 2 का स्क्वायर होगी दोस्तों या हमारी 8 का स्क्वायर होगी। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हमारा जो 77 है ये किसके वर्ग के मध्य आता है दोस्तों? ये आता है हमारा 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, और ये है हमारा 77 यहाँ। अब देखिए हमारा 77 दोस्तों या तो 8 के स्क्वायर के पास मध्य और 9 के स्क्वायर के मध्य आएगा, ये जो हमारी बची संख्या होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे 64 और 77 के मध्य दोस्तों कितने का अंतर है? 7 से 13 का, और यहाँ 4 और 7 और 4 11, यहाँ हमारा डिफरेंस है इन दोनों के मध्य दोस्तों अंतर 4 का। अर्थात ये संख्या 81 के पास है, अर्थात बड़ी संख्या के वर्ग के पास है, तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों 8।
आपको क्या बताया था मैंने, जो ये छोटी संख्या का वर्ग होता है वो हमें यहाँ लिखनी होती है, अर्थात ये संख्या हमारी 88 का स्क्वायर होगी, और यह संख्या अगर इसके पास होती तो हमारा ये 82 का स्क्वायर होता। यह बात आप समझे होंगे। अब देखिए अगला एक और एग्जाम्पल, इससे आपका सब पूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास है दोस्तों 285 61, ठीक है। अब आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। आपको पीछे से दो दो के पेयर बनाने हैं, ठीक है, बना लिया हमने। अब हमारा इकाई का अंक है एक आता है दोस्तों हमारा, या तो वो संख्या 1 का स्क्वायर या हमारी संख्या हो दोस्तों 9 का स्क्वायर, अर्थात इनका इकाई का अंक ही दोनों का 1 होगा। आप ये बात चेक कर पाएंगे। अब या तो हमारा यह 1 का स्क्वायर होगा दोस्तों, या हमारा लास्ट में 9 का स्क्वायर होगा, तब हमारा इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। यह बात हमने कर ली। अब हमारे पास बची संख्या है दोस्तों 285। ये किसके वर्ग के मध्य आती है? मैंने आपको कहा था कम से कम 30 तक के वर्ग आप याद करें। ये होता है आपका 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। और हमारा 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289, अर्थात ये संख्या हमारी 256 और 289 के बीच आएगी। यहाँ हमारा कहीं 285 होगा, ठीक है। अब हमारा छोटी संख्या का वर्ग है 16 का, अर्थात हम यहाँ 16 लिख देंगे दोस्तों। अब या तो यह संख्या 161 का वर्ग है या यह संख्या 169 का वर्ग है। इसका हम किस प्रकार पता करेंगे दोस्तों? अब हमारा जो ये 285 है वो इस संख्या के अधिक पास है बड़ी वाली के, तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, यह आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैंने आपको 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना बताया, फिर आज मैंने आपको साथ ही बताया था 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। बेस अगर हम संख्या 100 के पास है दोस्तों तो हम 100 को बेस मानेंगे, 300 के पास हमारी संख्या है तो हम 300 को बेस मानेंगे, अर्थात जो संख्या आएगी उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगली बात, कल की क्लास में मैं आपको क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल जो कि ओजे क्लासेज के नाम से ही है दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब करें। और हमारी जो क्लास PDF होती है दोस्तों, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज को भी ज्वाइन करें, वहाँ आपको हमारा पूरा क्लास PDF का नोट्स उपलब्ध होगा। ओके दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे हमको और मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।